कि भारतीय सेना को एक बार फिर मिली है कामयाबी। सेना की आरआर यूनिट ने आतंकी हमले को नाकाम किया है। राजौरी के कालाकोट में जंगल में मिले आतंकी ठिकानों से राइफल, पिस्तल, गोला बारूद जो है वो बरामद हुए हैं। सूत्रों के अनुसार ड्रोन से भेजे जाते थे हथियार। तो राजौरी के कालाकोट में जंगल में मिले आतंकी ठिकानों से राइफल, पिस्तौल, गोला बारूद बरामद हुए हैं। सूत्रों के अनुसार ड्रोन से भेजे जाते थे ये सभी हथियार। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपसे समझना चाहेंगे ये पूरी खबर क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं अनन्या की लगातार जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां तेज हो रही थी उसके विरुद्ध अब सुरक्षा बलों की अहम कार्रवाइयां जो है वो शुरू हो गई है। और उसी की एक कड़ी में सुरक्षा बलों ने राजौरी में जो है, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस, जो राजौरी पुलिस है, उन्होंने मिलकर आतंकियों के सेंध लगाना शुरू किया है। आपको बता दूं कि आतंकी जंगलों में छुपे हुए हैं और यहीं पर जंगलों में छुपकर वो जब भी उन्हें पाकिस्तान से इशारा मिलता है वो आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। एक बड़ी जो दुर्घटना है इसे कहीं ना कहीं वो आपको नाकाम कर दिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को ये जानकारी मिली थी कि कालाकोट के जंगलों में कुछ आतंकियों द्वारा हथियारों का जखीरा जो छुपाया हुआ है, जिसके बाद वहां पर एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसी तलाशी अभियान के दौरान जो है वहां से 6 आईडीज जो हैं, विस्फोटक जो है वो बरामद हुए, AK-47 राइफल बरामद हुई और इसके साथ साथ पिस्टल और एम्यूनिशन जो है वो बरामद किया गया है। और ये बड़ी कामयाबी इसलिए कि आप सोचिए, ये 6 आईडीज अगर इनको बनाकर हमला कहीं कर दिया जाता, इनको इस्तेमाल किया जाता, तो बड़ा नुकसान जो है ये आतंकी कर सकते थे। मगर राजौरी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी की पुलिस है, उन्होंने और सेना की आरआर यूनिट जो है वहां पर उन्होंने एक साझा अभियान शुरू किया और तलाशी अभियान के दौरान जो है इस तमाम असला को जो है वो वहां से बरामद किया और आतंकियों के एक नापाक जो इरादे थे राजौरी में बम धमाकों को करने के, उसे जो है वो नाकाम कर दिया है। अब पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही है कि आखिरकार ये हाइडोट जो है ये किसने बनाया था, किसने इस ये पूरे सामान को वहां पे छुपाया था और क्या उनके मंसूबे थे। क्योंकि जब तक ये नहीं पता लगाया जाता कि वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं, जो नेटवर्क टेरर का है, वो कौन है उस लोग में, उसमें शामिल है, उनको आइडेंटिफाई करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। और उसके लिए लगातार अब जो है जांच शुरू हो गई है। क्योंकि आप देखें तो सबसे पहले अगर 2 साल पहले जो आतंकी हमलों की शुरुआत हुई थी वो राजौरी और पुंछ से हुई थी। आपको याद होगा कि पुंछ में भाटा दुरिया में जो है आतंकियों ने सेना की एक टुकड़ी पर हमला किया, उसके बाद सेना की गाड़ी पर हमला किया, उसके बाद धांगरी में जो 7 हिंदुओं की हत्या की, उसके बाद राजौरी में ही जो है सेना की कैंप के बाहर 2 युवकों को की हत्या कर दी। कंडी में जो है सेना की एक जवान थे, उनकी टुकड़ी पर हमला किया। तो ये लगातार राजौरी पुंछ में आतंकी हमलों को तेज किया जा रहा था। मगर अब पिछले दिनों जो मीटिंग्स हुई हैं, आर्मी चीफ की विजिट के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जो बैठकें हुई हैं, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन जो है, इसे कहूंगा कि आतंकियों के विरुद्ध अब शुरू हो चुका है। हमने देखा कैसे पुंछ में एक आतंकी पकड़ा गया, आतंकियों का सहयोगी पकड़ा गया और उसके कब्जे से पिस्टल बरामद हुई, हथियार बरामद हुए। उसके बाद कल राजौरी से ये हथियार जो है वो बरामद किए गए थे, जिसमें आज ये साफ हुआ कि वहां से आईडीज भी बरामद हुई है, 6 विस्फोटक बरामद किए गए और उनकी उसके साथ साथ पिस्टल और AK-47 राइफल जो है वो बरामद की गई है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बीएसएफ ने एक आतंकी जो घुसपैठ थी उसको नाकाम किया और एक इंट्रूडर जो है उसको मार गिराया था। तो लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गए हैं और खासतौर पे ये आईडीज जो हैं ये एक बड़ा नुकसान कर सकती है। क्योंकि सेना के काफिले सेना की गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए सिविलियंस की गाड़ियों को निशाना बनाकर बड़ा विस्फोट जो है इन आईडी से किया जा सकता था। मगर समय रहते सेना और पुलिस की कार्रवाई ने ये जो कोशिश थी पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों की, उसको नाकाम कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम